तो इस पूरे वर्कआउट को हमने 3 फेज में बांटा है। सबसे पहला फेज है इग्नाइट। इसका सीधा सा मकसद है शरीर को जगाना और आगे की मेहनत के लिए तैयार करना। इस फेज को बस ऐसा समझ लीजिए जैसे गाड़ी स्टार्ट करके इंजन को गर्म किया जा रहा है। हमें हार्ट रेट को बढ़ाना है और मसल्स को आगे की कड़ी मेहनत के लिए तैयार करना है। देखिए, एक अच्छा वार्म अप न सिर्फ चोट से बचाता है बल्कि वर्कआउट का असर भी कई गुना बढ़ा देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे क्लासिक एक्सरसाइज जंपिंग जैक्स के साथ। ये एक कमाल का फुल बॉडी कार्डियो मूव है जो तुरंत शरीर में एनर्जी भर देता है और ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। यहाँ करने हैं पूरे 50 जंपिंग जैक्स। कोशिश करनी है कि एक अच्छी रिदम बनी रहे और शरीर को धीरे धीरे गर्म होता हुआ महसूस करना है। अब बारी आती है हाई नीज की। इसमें क्या करना है, अपने घुटनों को जितना हो सके चेस्ट के पास तक ऊपर उठाना है। ये एक्सरसाइज हार्ट रेट को और भी ऊपर ले जाएगी। इसके करने हैं 30 रेप्स। हर रेप में तेजी और कंट्रोल दोनों बनाए रखने की कोशिश करनी है और कोर को एकदम टाइट रखना है। और वार्म अप को एक जबरदस्त फिनिश देने के लिए हम करेंगे माउंटेन क्लाइंबर्स। ये न सिर्फ कार्डियो के लिए बेहतरीन है बल्कि ये कोर को भी एक्टिवेट करके अगले फेज के लिए तैयार करता है। तो वार्म अप हो गया पूरा। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे फेज की तरफ, जिसका नाम है कोर पावर। यहीं पर हम अपनी असली ताकत की नींव रखेंगे। इस फेज का लक्ष्य एकदम साफ है, एक मजबूत और स्थिर फाउंडेशन बनाना। हमारा जो कोर है ना, वो शरीर की हर एक हरकत का इंजन होता है। एक मजबूत कोर का मतलब है बेहतर बैलेंस, बेहतर पोस्चर और जबरदस्त ताकत। हम शुरुआत करेंगे क्रंचेस से। ये क्लासिक एब एक्सरसाइज है जो सीधे 6 पैक मसल्स पर काम करती है। और टारगेट है पूरे 50 क्रंचेस का। यहाँ एक छोटी सी टिप काम आ सकती है। बस ये इमेजिन करना है कि ठुड्डी और छाती के बीच में एक सेब है और उसे गिरने नहीं देना है। इससे होता यह है कि गर्दन पर जरा भी स्ट्रेन नहीं आता और सारी मेहनत सीधा कोर को करनी पड़ती है। कोर फेज की दूसरी एक्सरसाइज है प्लैंक, और ये क्रंचेस से बिल्कुल अलग है। जहां क्रंचेस मूवमेंट पर फोकस करते हैं, वहीं प्लैंक स्थिरता और सहन शक्ति पर ध्यान देता है। ये पूरे कोर को एक साथ मजबूत करता है। यहाँ हमें 1 मिनट तक प्लैंक को होल्ड करना है। कोशिश ये करनी है कि शरीर सिर से लेकर एड़ी तक एक सीधी लाइन में रहे। थोड़ा मुश्किल होगा पर यह हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम आ गए हैं वर्कआउट के मेन इवेंट में, असली पावर हाउस फेज 3 स्ट्रेंथ सर्किट। यही वो हिस्सा है जहां असल में ताकत बनेगी और सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होंगी। ये वर्कआउट का सबसे इंटेंस हिस्सा है, तो यहाँ पूरी जान लगा देनी है। स्ट्रेंथ सर्किट की शुरुआत होगी स्क्वाट्स से। ये लोअर बॉडी के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज में से एक है। क्यों? क्योंकि ये एक ही समय में कई बड़ी मसल पर काम करती है, जैसे कि क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स। यहाँ लक्ष्य थोड़ा बड़ा है, पूरे 60 स्क्वाट्स। अपनी फॉर्म को सही रखना बहुत जरूरी है। छाती सीधी, वजन एड़ियों पर, और इस बात का ध्यान रखना है कि घुटने पैर की उंगलियों से ज्यादा आगे न जाएं। लोअर बॉडी के बाद अब बारी है अपर बॉडी को चैलेंज करने की, और इसके लिए पुशअप से बेहतर और क्या हो सकता है ना? ये छाती, कंधों और ट्राइसेप्स के लिए एक क्लासिक पर बेहद असरदार एक्सरसाइज है। यहाँ टारगेट है 50 पुशअप्स का। हाँ, सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसे छोटे छोटे सेट्स में तोड़ा जा सकता है या फिर घुटनों के बल पर भी किया जा सकता है। बस जरूरी ये है कि कोशिश जारी रहे। और स्ट्रेंथ सर्किट की आखिरी एक्सरसाइज वो है ट्राइसेप डिप्स। ये खास तौर पर बाहों के पिछले हिस्से के मसल्स को टारगेट करती है, जिससे टोन्ड आर्म्स पाने में मदद मिलती है। इसे किसी भी कुर्सी या बेंच का इस्तेमाल करके आसानी से किया जा सकता है। इसके 30 रेप्स का लक्ष्य है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि कोहनियों को शरीर के पास रखा जाए ताकि सारा जोर ट्राइसेप्स पर आए, ना कि कंधों पर। ये एक कॉमन गलती है जिससे बचना चाहिए। और ये रहा हमारा पूरा का पूरा वर्कआउट प्लान एक आसान सी टेबल में। हमने एक्सरसाइज की एक बिखरी हुई लिस्ट को एक असरदार लॉजिकल रूटीन में बदल दिया है। इग्नाइट, कोर पावर और स्ट्रेंथ सर्किट। अब ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि कामयाबी का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, सबसे अच्छा वर्कआउट वो नहीं है जो इंटरनेट पर मिल जाता है। सबसे अच्छा वर्कआउट वो है जिसे पूरा किया जाता है। कंसिस्टेंसी, यही सफलता की असली चाबी है।